आईनी तरमीम की जिद्दोजहद मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए नहीं कर रहे। उन 2 जजों में कोई भी आकर आईनी अदालत में बैठे। पीपल्स पार्टी को कोई मसला नहीं। बिलावल भुट्टो का कोयटा में बलूचिस्तान हाईकोर्ट बार से खिताब। दावा किया मिसाक जमहूरियत के खिलाफ इफ्तिखार चौधरी, जनरल कियानी और जनरल पाशा में मुकमुका हुआ था। क्या आइन में तब्दीली काले कोट और वर्दी वाले ही कर सकते हैं? चेयरमैन पीपल्स पार्टी का सवाल। पैगाम दिया, अगर आइन कहेगा आईनी अदालत हो तो होगी, आईनी अदालत के ना होने से नुकसान होता रहेगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह ने पीपल्स पार्टी को जो इंसाफ दिया वो किसी में जरूरत नहीं थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का खिताब। वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक नजरसानी अपील की हिमायत कर दी। तहरीक इंसाफ ने मुखालफत कर दी। वकील अली जफर ने नजरसानी दरख्वास्त 3 रोज में ताखीर से दायर होने पर एतराज उठा दिया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक तफसीली फैसला मौजूद न होने पर नजरसानी ताखीर से दायर हुई। आज की समाअत का हुक्मनामा जारी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास में जस्टिस मंसूर शाह की अदम शिरकत। जस्टिस मुनीब अख्तर का समाअत में शिरकत से इनकार। फ्लोर क्रॉसिंग से मुतालिक आर्टिकल 63A की चीफ जस्टिस के तश्कील करदा नए बेंच की समाअत। जस्टिस मंसूर का इंतजार किया मगर उनके इनकार के बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। उनके इनकार के बाद जस्टिस नईम अख्तर अफगान को बेंच में शामिल किया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी बेंच में शमूलियत से मुतालिक अपना पुराना मौकिफ बरकरार रखा। लार्जर बेंच मुकम्मल होने पर कार्रवाई शुरू की गई। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। समाअत के आगाज में पीटीआई वकील अली जफर ने बेंच पर एतराज उठाया। आप बैठ जाएं, आपको बाद में सुनेंगे। चीफ जस्टिस का मुकालमा। आजकल सबको मालूम है सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है, कुछ भी बंद दरवाजों के पीछे नहीं हो रहा। जस्टिस मुनीब अख्तर का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक और खत। आइन के आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत गैर कानूनी करार देती। 5 रुकनी बेंच को 4 रुकनी बेंच में कैसे तब्दील कर दिया गया? चारों जजेस काबिल एहतराम मगर समाअत कानून और रूल्स के मुताबिक नहीं। नजरसानी केस के हुक्मनामे की कोई हैसियत नहीं। खत के मंदरजा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बिगड़ती सिक्योरिटी सूरत हाल। कौमी असम्बली और सेनेट के पार्लिमानी रहनुमाओं का इन कैमरा इजलास कल तलब कर लिया गया। तर्जुमान कौमी असम्बली का बयान। रमजान शुगर मिल रेफरेंस में पेशरफ। नैब तरमीमी कानून के तहत शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने रिलीफ मांग लिया। वकील ने अदालती दायरे अख्तियार से मुतालिक दरख्वास्त दायर कर दी। रेफरेंस वापस चेयरमैन नैब को भेजने की इस्तदा। शहबाज शरीफ की आज हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर। एहतसाब अदालत ने नैब से 11 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने नूरियाबाद पावर प्रोजेक्ट केस में वजीर आला सिंध समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया। जज नासिर जावेद राना ने चेयरमैन नैब की रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के तब्दीली के मामले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नून लीग के 3 कैंडिडेट्स को अलग अलग दरख्वास्तें दायर करने की हिदायत। चाहे जितनी भी गालम गलोच हो, आइन और कानून के मुताबिक चलते रहेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मुकालमा। गालम गलोच पर यकीन नहीं रखते, इस बहस में ना जाएं तो बेहतर है। अल्लाह देख रहा है। शोएब शाहीन का जवाब। आप ये कहना चाहते हैं कि आपको इंसाफ मिल रहा है लेकिन यहाँ से नहीं कहीं और से। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। सैफ का जेल में मरियम नवाज की हिदायत पर बुशरा बीबी को बेजा तंग करने का इल्जाम। बापर्दा खातून की कैमरों के सामने तलाशी लेकर तज़हीक की जाती है। रातों को जगाकर बालों तक की तलाशी ली जा रही है। तमाम हरबे बानी पीटीआई को झुकाने के लिए किए जा रहे हैं। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा का दावा। झूठ बोलना और सनसनीखेज खबरें बनवाना बुशरा बीबी का पुराना शौक है। बुशरा बीबी को जेल में उनके शौहर की तरह B क्लास की सहूलियत दी गई हैं। वो अंडे खाएं, मुर्गी या यखनी पुलाव। मरियम नवाज को कोई परवाह नहीं। आसमा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल। फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ के 2 अक्टूबर के एहतजाज को रोकने के लिए पुलिस का क्रैकडाउन। सर्कल जड़ावाला और खड़ियावाला से 95 रहनुमाओं और कारकुनों को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारियों का मकसद अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना है। पाकिस्तान और चीन आयरन ब्रदर्स हैं। सदर शी जिनपिंग की क़यादत में चीन की शानदार तरक्की और कामयाबियों पर फख्र है। चीन तरक्की पजीर रियासतों के लिए एक रोल मॉडल है। आजमाइश की हर घड़ी में चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। वजीर आज़म और वजीर दाखिला की कौमी दिन पर चीनी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद।
इसराइली जारहत के खिलाफ वजीर आजम ने भरपूर आवाज उठाई। वजीर आजम के वॉकआउट की वजह से दीगर वफूद ने भी नेतन्याहू की तकरीर पर वॉकआउट किया। वजीर आजम की जनरल असम्बली में तकरीर को दुनिया भर में पजीराई मिली। अक़वाम आलम को कहा कि गाजा के मसले पर खामोशी जुर्म है। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसराइल ने लेबनान में जमीनी जंग शुरू कर दी। सहूनी फौजियों की बड़ी तादाद टैंक्स के साथ लेबनान में दाखिल। सरहदी इलाकाजात में निहत्ते शहरियों के कैंप्स पर बारूद की बरसात। लेबनान की फौज इसराइली सरहद से पीछे हट गई। मशरिक़ वुस्ता में कोई भी जगह इसराइल की पहुंच से दूर नहीं। वजीर आजम नेतन्याहू की हर्जा सराई। सिहोनी फौज ने शाम पर भी हमले शुरू कर दिए। सहाफी समेत 3 शहरी जाँ बहक, 19 जख्मी हो गए। दमिश्क पर इसराइली हमलों के बाद आग लग गई। कई गाड़ियों को अपनी लपेट में ले लिया। गाजा में फौजी कार्रवाइयों में मजीद 32 निहत्ते फलस्तीनी शहीद। हमास की कार्रवाई में खान यूनुस में कई इसराइली फौजी हलाक और जख्मी हो गए। अमरीकी वज़ीर दिफा का इसराइली हम मनसब से राबता लॉयड ऑस्टिन ने लेबनान में इसराइली कार्रवाइयों की हिमायत कर दी। अपने शहरियों और इत्तेहादियों का हर सूरत दिफा करने का ऐलान। इसराइल पर हमले की सूरत में ईरान को संगीन नताइज की धमकी। इराक में अमरीकी फौजी अड्डे पर एक बार फिर रॉकेटों से हमला। इमारत को नुकसान पहुंचा, गाड़ियों में आग लग गई। अमरीकी हुक्काम का रॉकेटों को फिजा में ही मार गिराने का दावा। गाजा में बेगुनाह फलस्तीनियों के कत्लेआम पर जमात इस्लामी का 7 अक्टूबर को कराची और इस्लामाबाद में मिलियन मार्च करने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान की फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए शहरियों से अपने घरों से निकलने की अपील। शिकारपुर के कच्चे में डाकुओं ने 1 करोड़ रुपए तवा न देने पर सादिकाबाद के मुगवी को कत्ल कर दिया। पुलिस के साथ 2 मुख्तलिफ मुकाबलों में 5 डाकू भी मारे गए। स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक से मुमताज स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की मुलाकात। उम्मत मुस्लिम को दरपेश चैलेंजेस और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी समेत अहम हुकूमत का नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन वेलफेयर बंद करने का फैसला। राइट साइजिंग इकदाम के तहत वफाकी काबीना ने तजवीज की मंजूरी दे दी। हुकूमत ने मुसलसल 5वीं बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 2 रुपए फी लीटर सस्ता। नई कीमत 247 रुपए 3 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 3 रुपए 40 पैसे की कमी। नई कीमत 246 रुपए 29 पैसे हो गई। अवाम ने इस कमी को नाकाफी करार दे दिया। शहरियों का ट्रांसपोर्ट किराए और अशिया खुरोनोश समेत दीगर अशिया की कीमतों में कमी का मुतालबा। में हॉक्सबे के करीब सोलर पैनल के गोदाम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों और 2 बाउजर्स ने आग पर काबू पा लिया। समुद्री तूफान हेलन से 6 अमरीकी रियासतों में सैलाब ने तबाही मचा दी। हलाकतों की तादाद 132 तक जा पहुंची। दर्जनों अफराद जख्मी। सदर जो बाइडन रवा हफ्ते मुतासरा रियासतों का दौरा करेंगे। शहरियों को तनहा न छोड़ने का ऐलान। इंग्लैंड क्रिकेट टीम टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए मंगल और बुध की दरमियानी शब पाकिस्तान पहुंचेगी। सीरीज का पहला मैच 7 अक्टूबर से शुरू मुल्तान में शुरू होगा। AFC चैंपियंस लीग में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम अल नस्र ने अल रियान को 2-1 से मात देती। क्रिस्टियानो रोनाल्डो और साडियो माने ने गोल स्कोर किए। आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल पूरी आबोताब से जारी। ड्रामा कराची का बिच्छू पेश किया गया। फनकारों की जानदार अदाकारी से हॉल कहकहों से गूंज उठा। नामवर अदाकार, फिल्मसाज और पाकिस्तान के पहले कॉमेडी हीरो सैयद कमाल को अपने मद्दाहों से बिछड़े 15 बरस बीत गए। अदाकार कमाल ने फिल्म के साथ साथ टेलीविजन पर भी अपने फनी जौहर दिखाए।